बास जल संधि ये तस्मान सागर और दक्षिण सागर को जोड़ती है। सुंडा जल संधि हो जाएगी जावा सागर, जावा सागर एवं हिंदू महासागर को जोड़ती है सुंडा जल संधि। टोकरा जल संधि हो जाएगी पूर्वी चीन सागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। यूकाटन जल संधि हो जाएगा मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरेबियन सागर को जोड़ती है। ओरंटो जल संधि हो जाएगी अंटार्कटिक महासागर और एंटार्कटिक महासागर एवं आयुनियन सागर को जोड़ती है ये। नॉर्थ चैनल जल संधि ये हो जाएगी आयरिश सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। हरमुज जल संधि हो जाएगी फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। टारस जल संधि हो जाएगी अराफुरा सागर और एजियन सागर को जोड़ती है। डार्डन लीज जल संधि हो जाएगी मारमरा सागर एवं एजियन सागर को जोड़ती है। बासफोरा जल संधि ये हो जाएगा काला सागर एवं मारमारा सागर को जोड़ती है। मका अस्सर जल संधि ये हो जाएगी जावा सागर और सैली वीज सागर को जोड़ती है। बक्कल मांडेव जल संधि हो जाएगी लाल सागर एवं अरब सागर को जोड़ती है। मलक्का जल संधि हो जाएगा अंडमान सागर और दक्षिण सागर को जोड़ती है। पाक जल संधि मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है ये। लुजोन जल संधि हो जाएगा दक्षिण चीन एवं फिलीपीन सागर को जोड़ती है। वेरिंग जल संधि हो जाएगी वेरिंग सागर और चुक्सी सागर को जोड़ती है। डेविस जल संधि ये बेसिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती हैं। डेनमार्क जल संधि ये उत्तर अटलांटिक और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। डोवर जल संधि हो जाएगा इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। हडसन जल संधि हो जाए हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। जिब्राल्टर जल संधि हो जाएगा भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती हैं। कोरिया जल संधि हो जाएगी जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती हैं। मैगेलन जल संधि हो जाएगी प्रशांत महासागर एवं दक्षिण अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ये हो जाएगी 46। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था? हो जाएगा 1953 में। मतदान दिवस कब मनाया था? 25 जनवरी को। संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? ये हो जाएंगे अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा। भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है? ये हो जाएगा महालेखाकार करता है, कहते हैं महालेखा परीक्षक। कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष किया गया था? 26 जुलाई को किया गया था दिवस। किस वर्ष किया गया था? 26 जुलाई। भारत सरकार का प्रथम विधि सलाहकार ये हो जाएगा महान्यायवादी। उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ये हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 78 में है। भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? यह हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना 1946। प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख किया गया है? 2 बार उल्लेख किया गया है। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 19
47 को, 29 अगस्त 1947 को। संविधान में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। भारत के संविधान को लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू कर दिया गया था। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन को समाप्त कर दिया गया है? ये कर दिया गया है 44वां संविधान संशोधन। इसको संपत्ति का अधिकार 300 ये में शामिल कर दिया गया है। यह मूल अधिकार है, कानूनी अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। मुस्लिम हेतु प्रथम निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी मार्ले मिंटो सुधार में। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल विधेयक से है। और उस उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत किया 13 दिसंबर 1946 को। नगरपालिका को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान की गई है? 74 संविधान संशोधन। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन? JV कृपलानी थे। धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यह हो जाएगा 25। पंचायती राज दिवस कब मनाया था? 24 अप्रैल को। भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है? 26 नवंबर 1949। देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति को कौन चुने गए? नीलम संजीवा रेड्डी। प्रारूप समिति को कब पारित किया गया था? 23 फरवरी 1948 को। पॉकेट वीटो यानी JV वीटो भी कहा जाता है इसे का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया था? तो ज्ञानी जैल सिंह ने किया था इसका प्रयोग। उद्देश्य प्रस्ताव का पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? ये राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कितने दिन तक बना रहेगा। राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है? राज्यपाल के सिफारिश पर राष्ट्रपति कर सकता है। किस राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित है? राज्यपाल में निहित है। किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति ये हो जाएगी राज्यपाल में निहित है और केंद्र में राष्ट्रपति की। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसी व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है, राज्यपाल को नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति के हिसाब से चलते हैं। राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? राज्य की संचित निधि से आता है इनका वेतन। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन था? राज्यपाल। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ये हो जाएगा राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। ये राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है? राज्यपाल करेगा। ये कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छा अपने पद पर बना रहता है? राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष। राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीयों को नियुक्त कर सकता है? 1। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। ये शब्द किसका है? सरोजिनी नायडू का है। किसी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पारित नहीं होता है। ये हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? विधानमंडल के द्वारा। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल कर सकते हैं। राज्यपाल की मुख्य भूमिका क्या है? केंद्र व राज्य के मध्य की कड़ी। केंद्र व राज्य के मध्य की कड़ी है।
किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है? उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश कराता है। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन के अलावा राज्यपाल का भी शासन लागू है? ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। केंद्र शासित प्रदेश अब तो है ही नहीं, केंद्र शासित प्रदेश हो गया है ना। भारत के किस राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी? उत्तर प्रदेश में जेबी कृपलानी थी ये। जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुसार राज्य में अधिकतम कितना समय के लिए 302 राज्यपाल शासन लगाया जा सकता है 6 माह के लिए। अनुच्छेद है ना ये। जम्मू कश्मीर का सदर रियासत पद नाम बदलकर राज्यपाल कब कर दिया गया था? 1965 में। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, वही शपथ दिलाता है। तो यहीं पर आज बस इतना ही था। अब नेक्स्ट पार्ट में कुछ नए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।